नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गुरु कंसेप्ट चैनल में। देखिए, कुछ हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कमेंट किया था कि सर केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है वो आप बताइए। आपके कमेंट्स को भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उसको सॉल्व करें, कैसे उस पर वीडियो बनाकर आप तक भेजें, वो कोशिश हम कर रहे हैं। चलिए, यहाँ पे केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना हम सीखेंगे। कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो बैलेंस दी फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस, अगर आप देखेंगे तो 10th के टेक्स्ट बुक में दिया भी है केमिकल रिएक्शन के चैप्टर में। वहीं से हमने एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन ले लिया, SO2 प्लस H2S, SO2 प्लस H2S गिव्स आउट। एरो को क्या पढ़ते हैं? गिव्स आउट। गिव्स आउट में क्या लिखा है? S प्लस H2। देखिए, हमने ये नहीं लिखा है कि ये सल्फर डाइऑक्साइड है तो यहाँ पे हमने G लिख दिया। आप लिखना चाहो G लिख दो, गैसियस स्टेट में है। H2S है तो H2S क्या है? वो एक्वस सॉल्यूशन है, वाटर मिक्स हुआ। ये क्या है? सॉलिड स्टेट में होगा। ये क्या है? लिक्विड स्टेट में। ये लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप लिख देंगे तो अच्छी बात है। मेन हमारा बैलेंसिंग जो करना है वो इस इक्वेशन से है। वो किस स्टेट में है वो आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, इसलिए यहां पे लिख करके इसको मैं रब कर दे रहा हूं। अब देखिए, इसको बैलेंस करना है। सिंपल सी ट्रिक, कोई नहीं है यहां पे, एकदम सिंपल सी बात है। आपको क्या देखना है? किसी एक को उठाइए, उसके बाद देखिए, उसको बैलेंस करिए दोनों साइड में। केमिकल इक्वेशन बैलेंस का मतलब क्या होता है? बोथ साइड में, यानी कि ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट, दोनों साइड में एवरी एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो ऐसे इक्वेशन को क्या कहते हैं? बैलेंस इक्वेशन। इन एनी रिएक्शन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल टू ईच अदर इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये रिएक्शन क्या है? बैलेंस रिएक्शन होगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगा। अब देखिए, किसको आप देखने वाले हैं? यहां पे सल्फर। सल्फर कितना है रिएक्टेंट पे? 1, और इधर 1। मिला के कितने रिएक्टेंट में सल्फर है? 2। इधर सल्फर कितना है? 1 ही है। तो ये दो लोग चले और एक ही कैसे रह गए? इसका मतलब इधर भी 2 होना चाहिए। तो यहां पे इसके आगे क्या लिख दिया आपने? 2। इसके आगे आपने 2 लिख दिया। अब सल्फर आपको क्या लग रहा है? यहां पे बैलेंस लग रहा है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट है यहां पे। अब सल्फर तो बैलेंस हो गया। अब जरा देखिए, यहां पे हाइड्रोजन कितना है? यहां पे 2 है। यहां पे हाइड्रोजन 2 है, आपको बैलेंस लग रहा है। ऑक्सीजन को जरा देखिए, यहां पे ऑक्सीजन कितने? इधर 2 है, इधर 1 कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं कर सकते, इसको 2 कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलके आपस में H2O बनाते हैं तो H2O बनाने के लिए हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है? वहां पे 1 है। ऑक्सीजन की क्या है? 2 है। इसलिए एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हुआ है। तो अगर यहां पे 2 ऑक्सीजन है, इस साइड में भी 2 ऑक्सीजन करना होगा, तो यहां इसके आगे क्या लिखना पड़ेगा? 2 लिखना पड़ेगा। तो पहले स्टेप में तो हमने इसी में लिख दिया H2S, ये 2S। अब H2O के आगे हमने क्या लिख दिया? यहां पे 2। अब आपको क्या लग रहा है कि हाइड्रोजन तो हो गया बैलेंस 2, लेकिन इधर देखिए कितने हो गए? 4। तो इधर भी 4 होने चाहिए। इसके लिए क्या करोगे? इस स्टेप में इधर हाइड्रोजन जो H2S है, यहां पे भी क्या डाल दिया आपने? 2। अभी हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। इस साइड में भी कितने हैं? 4। 2S, 2H2। अब क्या आपको देखिए बैलेंस लग रहा है, क्या नहीं बैलेंस लग रहा है? ऑक्सीजन इधर कितने हैं? 2। इधर भी कितने हैं? रिएक्टेंट में भी कितने हैं? 2। प्रोडक्ट में भी कितने हैं? 2। सल्फर और हाइड्रोजन को देखना आपको। हाइड्रोजन क्या है रिएक्टेंट में? 4। और प्रोडक्ट में भी कितने हैं? 2, 2 जा 4। लेकिन सल्फर देखिए, सल्फर आपका कितना नजर आ रहा है? यहां पे सल्फर कितने हैं? 2 और ये 1। ये कितने सल्फर है यहां पे? रिएक्टेंट में 3, जबकि प्रोडक्ट में कितने हैं? 2। तो आपको यहां पे भी क्या करना चाहिए? 3। तो ये क्या होगा? 3S प्लस 2H2O। इधर का सेम वैसे ही रहेगा, SO2 प्लस 2H2S। अब देखिए, ये केमिकल इक्वेशन क्या है? बैलेंस है। सल्फर रिएक्टेंट में कितने हैं?
इधर 2 और ये 1 मिला के 3, प्रोडक्ट में कितने हैं सल्फर 3। ऑक्सीजन देखिए रिएक्टेंट में कितना है 2, इधर देखिए ऑक्सीजन के आगे कितना लगा है यहाँ पे 2, ये कितना है 2, ये भी बैलेंस है। हाइड्रोजन देखिए 2 2 जा 4 रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में भी कितने हैं 4, ये केमिकल इक्वेशन आपका क्या हो गया बैलेंस हो गया। तो एक एक किसी एलिमेंट को पकड़िए, दोनों साइड में उसके नंबर ऑफ एटम्स को क्या करिए आप इक्वल कर दीजिए, केमिकल इक्वेशन अपने आप बैलेंस होता चला जाएगा।